कौन कहता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता? कौन कहता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता? मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत स्मार्ट हैं और उनके पास सभी सवालों के जवाब हैं। तो मुझे भी एक सवाल का जवाब ढूंढना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे ही पूछ लूँ। तो क्या आप सब मेरा आंसर करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो डज़ंट मैटर एट ऑल कि आप किस एज के हो, किस राज्य में रहते हो, किस देश में रहते हो, आपको सिर्फ मेरे सवाल के जवाब देने हैं। और अगर आपने मेरे सवालों के सही जवाब दिए तो मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम लेके आपको स्पेशल थैंक्स बोलूँगी और आपको स्पेशल फील कराऊँगी। तो क्या आप तैयार हैं? तो मेरा सवाल है ये, इस पोकेमॉन को क्या कहते हैं? क्या नाम है इस पोकेमॉन का? भाई मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है मेरा दूसरा पोकेमॉन, इसका भी नाम मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आप सबको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो मेरी आज की कहानी है एक राजा की जो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा समझदार था और वो समय समय पर अपने राज दरबारियों का आईक्यू टेस्ट लिया करता था, जिससे राजा अपने दिमाग को भी विकसित कर रहा था, स्मार्ट बना रहा था और साथ ही साथ दरबारियों से भी वो वाकिफ़ हो रहा था कि वो लोग कितने बुद्धिमान हैं। तो एक बार राजा ने अपने 10 दरबारी को अपने पास बुलाया और सबको एक लाइन से खड़ा करवा दिया और खजांची से कहने लगा कि आप इन सब के हाथ में 10-10 स्वर्ण मुद्राएं डाल दीजिए। खजांची ने ऐसा ही किया। तो राजा ने उन सब दरबारियों को कहा कि आप सब इन स्वर्ण मुद्राओं को अपने तरीके से खर्च करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। आप जैसे चाहें वैसे इन पैसों को खर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरी 3 शर्त है, आपको उन शर्तों को पूरा करना होगा। दरबारियों ने कहा कि कहिए महाराज क्या शर्त है? तो राजा ने कहा कि मेरा पहला शर्त है कि जब भी आप ये पैसे खर्चेंगे उससे पहले आपको मेरा चेहरा देखना होगा। दरबारियों ने कहा मंजूर है। राजा ने कहा मेरा दूसरा शर्त है कि आप इन पैसों से केवल और केवल अपने लिए चीज़ें खरीदेंगे, किसी और के लिए नहीं। दरबारियों ने कहा मंजूर है। राजा ने कहा मेरा तीसरा शर्त कि अगर 3 दिनों के अंदर आपने इन पैसों को खर्च नहीं किया तो ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। दरबारियों ने कहा ठीक है महाराज, मंजूर है हमें ये शर्त। तो राजा ने कहा फिर जाइए। सभी दरबारी चले गए और अगले दिन सुबह सुबह राज दरबार में 9 दरबारी पहुँचे और द्वारपाल से कहने लगे कि हमें महाराज से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज तो आज सुबह सुबह शिकार को निकल गए, तुम लोग कैसे मिलोगे? ये सभी दरबारी उदास होके घर लौट गए और सोचने लगे कि एक दिन तो ऐसे ही निकल गया, बिना राजा का मुंह देखे हम तो शॉपिंग कर नहीं सकते। तो फिर वो 9 दरबारी वापस से अगले दिन राजमहल में पहुंचते हैं और द्वारपाल से अंदर जाने की बात कहते हैं। द्वारपाल फिर से वही बात कहता है कि राजा साहब तो सुबह सुबह निकल गए, आप लोग कैसे मिलोगे? फिर से इन लोगों का दूसरा दिन भी बीत जाता है, शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। तीसरे दिन भी यही होता है। अब ये सभी दरबारी बहुत उदास हो गए कि हाथ में पैसा आया था, लक्ष्मी आई थी, पर हम कुछ कर नहीं सके। राजा साहब तो बड़ा खेल खेल गए हमारे साथ, हमें दे के भी नहीं दिया। अब ये सारे पैसे वापस राजा साहब को देने होंगे, पर शर्त तो यही थी। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन सभी दरबारी राजा के महल में पहुँचे। राजा साहब ने कहा कि क्या आपने पैसे खर्च कर लिए? दरबारियों ने कहा कि नहीं महाराज, हम 3 दिन से राज दरबार में आ रहे हैं पर आपके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो बिना आपके दर्शन किए हम पैसे कैसे खर्च कर सकते थे?
राजा मुस्कुराने लगा और खजांची से कहा कि इनके पैसे ले लो। खजांची ने जब सबके पैसे लिए तो कहने लगा कि महाराज, इनमें तो सिर्फ 9 लोग ही हैं, 10वां तो है ही नहीं। तो राजा चिल्लाने लगा कि 10वां कहाँ गया? तो ये 9 दरबारी बोले कि महाराज 3 दिन से हम लोग ही आ रहे हैं, 10वां तो कभी आया ही नहीं, वो तो पैसे लेके फरार हो गया। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ उसके घर जाके पता करो कि वो कहाँ गया है। सैनिक उसके घर गए और थोड़ी ही देर में उस दरबारी को लेके आ गया। दरबारी जब राजा के सामने आया तो राजा ने पूछा कि तुम कहाँ थे 3 दिन से? तो उसने कहा कि महाराज मैं तो शॉपिंग कर रहा था। राजा ने कहा कि शॉपिंग कैसे कर रहे थे? तुमने तो मेरा चेहरा ही नहीं देखा, तो शॉपिंग कैसे कर गए? उसने कहा महाराज मैंने हर दिन आपका चेहरा देखा, तभी शॉपिंग किया। तो बाकी 9 दरबारी जो थे चिल्लाने लगे कि नहीं, ये तो हमारे साथ कभी आया ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। उसने कहा नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इन स्वर्ण मुद्राओं पर तो आप ही का चेहरा छपा हुआ है, तो आपका चेहरा देखने के लिए महल में आने की क्या ज़रूरत थी? मैं जब भी खर्च कर रहा था इन स्वर्ण मुद्राओं को बड़े ही अच्छे से देख ले रहा था और फिर हो गया, मैं शॉपिंग कर रहा था। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता पर उसे शाबाशी दी और बाकी 9 दरबारियों से कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो शर्त रखी है उसे उसी तरह पूरा किया जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ, क्योंकि इसी के लिए तो मैंने तुमसे ये शर्त रखी थी और इसी के लिए मैं सुबह सुबह गायब हो रहा था। तुम 9 सवालों में उलझ के रह गए, लेकिन ये 10वां जो वीरसेन है इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बड़ा पैनिक हो जाते हैं, इमीडिएट आंसर ढूंढने लगते हैं और हम घबराहट के मारे आंसर दे ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो आदमी क्वेश्चन को ठहर के सुनता है और उसे अपने ही माइंड में 2 बार 3 बार रिपीट करता है तो आंसर उसे ऐसे मिल जाता है। तो अगर आपसे भी कोई अगली बार कोई क्वेश्चन पूछे तो पैनिक होने की बजाय उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आंसर मिल जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।